जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भवन के द्वारों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जिन घरों में भवनों में द्वार नहीं होते हैं उनमें लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। भवन के द्वार से ही सभी देवी देवता तथा सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। मुख्य द्वार को हमेशा वास्तु के अनुसार ही बनवाना चाहिए, तभी उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार नहीं बनाया जाता है तो ऐसा द्वार बहुत ही अशुभ परिणाम देता है। ऐसे द्वार के कारण धन का नाश होता है और लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है और सारा धन व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। इसलिए मुख्य द्वार को बनाते समय वास्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में भवन के मुख्य द्वार की दिशा, द्वार का आकार और मुख्य द्वार के पास रखी जाने वाली चीजों के बारे में बताया गया है। भवन का मुख्य द्वार बनाते समय वास्तु शास्त्र के इन नियमों को ध्यान में रखें। यदि मुख्य द्वार पहले से ही बना हुआ है तो उस पर कुछ शुभ निशान बनाकर वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। आज हम आपको मुख्य द्वार से जुड़े सभी वास्तु नियम बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि मुख्य द्वार के ऊपर कौन सी चीजें रखना शुभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं मुख्य द्वार के संबंध में वास्तु नियम। सबसे पहली बात है मुख्य द्वार की दिशा। वास्तु शास्त्र में द्वार की दिशा का बहुत ही विशेष महत्व है। गलत दिशा में बना हुआ मुख्य द्वार अशुभ फल देता है। मुख्य द्वार के लिए सर्वोत्तम दिशा उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा ही सर्वथा उचित मानी गई है। इन दिशाओं में मुख्य द्वार बनाने से उन भवनों में रहने वाले लोगों का विकास होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। मुख्य द्वार कभी भी दक्षिण अथवा दक्षिण पश्चिम अथवा दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं बनवाना चाहिए। दूसरी बात है मुख्य द्वार का आकार। वास्तु शास्त्र और गुरुजी के अनुसार भवन का आयताकार द्वार ही सर्वश्रेष्ठ होता है। भवन का मुख्य द्वार हमेशा ही 2 पल्लों का होना चाहिए। लकड़ी से बना मुख्य द्वार श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। मुख्य द्वार घर के अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। यह वास्तु शास्त्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवार के लिए सौभाग्य व उत्तम स्वास्थ्य लेकर आता है। तीसरी बात, मुख्य द्वार के पास दहलीज। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास दहलीज होना अनिवार्य होता है। जिस भवन के द्वार पर दहलीज नहीं होती है उस भवन में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। दहलीज नकारात्मक शक्तियों को घर में आने से रोकती है। साथ ही यह बुरी शक्तियों से परिवार की रक्षा करती है। द्वार पर दहलीज होने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। मुख्य त्योहारों पर दहलीज की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दहलीज पर बैठना नहीं चाहिए और दहलीज पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। चौथी बात है मुख्य द्वार की सीढ़ियाँ। मुख्य द्वार के सामने ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। वह परिवार के सदस्य की उन्नति नहीं होने देती है। यह सीढ़ियां घर में प्रवेश होने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधा बनती हैं। लेकिन यदि आप मुख्य द्वार के पास घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनाते हैं तो ये सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। पांचवी बात है मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार का वेद नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में द्वार वेद को बहुत ही अशुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर यदि किसी वस्तु अथवा पेड़ की छाया पड़ती है तो इससे द्वार वेद निर्माण होता है। इसीलिए ध्यान रहे मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ी दीवार, चट्टान या पेड़ नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार पर इन वस्तुओं की छाया पड़ने पर वास्तु दोष निर्माण होता है। छठी बात है कि द्वार का अपने आप खुलना, यह भी अशुभ होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बिना हाथ लगाए द्वार का अपने आप ही खुलना बहुत अशुभ होता है। जिस घर के द्वार अपने आप खुल जाते हैं उस घर के सदस्य हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरे रहते हैं, किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं।
ऐसे घर में बुरी शक्तियों का वास होता है, इसलिए ऐसे द्वार को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। 7वीं बात, द्वार का अपने आप ही बंद होना। वास्तुशास्त्र में द्वार का अपने आप ही बंद होना भी अशुभ माना गया है। जिस घर के द्वार अपने आप ही बंद हो जाते हैं, उनके कुल का नाश हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों की भी कभी तरक्की नहीं होती है। द्वार पर आई किस्मत भी लौट जाती है, जिससे घर में शोक और दरिद्रता का वातावरण बना रहता है। 8वीं बात है मुख्य द्वार की सजावट। मुख्य द्वार जितना ही अधिक सुंदर होगा, उतना ही अधिक शुभ होता है। मुख्य द्वार पर शुभ निशान बनाने के साथ ही उस पर आम के पत्तों का तोरण अथवा अशोक के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। भवन के मुख्य द्वार के सामने पानी की टंकी, बिजली का खंभा या कोई भी बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। इससे भवन में वास करने वालों को दुख यातना का सामना करना पड़ता है। मुख्य द्वार से पर्याप्त प्रकाश घर में आना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा लकड़ी का बना होना चाहिए। द्वार को खोलते अथवा बंद करते समय उससे आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे ध्वनि वेद निर्माण होता है, जिससे कि परिवार में कलेश की संभावना बनती है। मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। ज्यादा ठीक तो यही रहेगा कि मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ किसी कक्ष का द्वार हो। आइए अब जान लेते हैं कि मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीजें होना शुभ होता है और कौन सी चीजें होना अशुभ, तथा घर को बुरी नजर से बचाने के लिए मुख्य द्वार पर कौन सी चीजें लगानी चाहिए। सबसे पहली चीज है घोड़े की नाल। अपने घर को हर प्रकार की बुरी नजर से बचाने के लिए अपने घर पर घोड़े की नाल हमेशा लगा कर रखें। इसके लिए आपको घोड़े की नाल की आवश्यकता होगी, ताकि आपके घर पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े, जिसको कि आप शुक्रवार के दिन सरसों के तेल में अच्छे से लपेट कर रख दें। फिर उसको शनिवार की सुबह सरसों के तेल से निकालकर किसी कपड़े से अच्छी तरह पोंछ कर रख लें। फिर शनिदेव के सामने दिया जलाकर उनसे आग्रह करें कि वे आपके घर को हर तरह की बुरी नजर से बचाएं, और उसके पश्चात ही आप घोड़े की नाल को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। यह नाल हमेशा आपके घर की रक्षा करेगी। दूसरी चीज है नारियल। दोस्तों, हम हमेशा शुभ कार्य में नारियल अवश्य फोड़ते हैं, और नारियल हमेशा बुराइयों से बचाने में मदद करता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा भी जाता है कि जिस घर में नारियल का वृक्ष होता है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। यदि आप नारियल का पेड़ घर में नहीं लगा सकते हैं, तो आप अपने मुख्य द्वार पर एक नारियल अवश्य बांध लें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपकी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। तीसरी चीज है भगवान गणेश जी की मूर्ति। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को अपने मुख्य द्वार पर रख देते हैं, तो गणेश जी बुराइयों से हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। चौथी चीज है नींबू मिर्च। शास्त्रों के अनुसार घर के बाहर नींबू मिर्च अवश्य लटकाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। अलक्ष्मी के प्रवेश करने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए हमेशा ही उन्हें घर के बाहर रखना चाहिए। पांचवी चीज है रुद्राक्ष की माला। यदि आपके घर के किसी सदस्य को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो सोमवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लटका दें अथवा इनका तोरण बनाकर लगा दें। इससे घर में रहने वाले लोगों के सारे कार्य सफल होते हैं। घर के मुख्य द्वार के पास कभी भी झाड़ू ना रखें, इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर झाड़ू पर ना पड़े। बाहरी लोगों को कभी भी आपकी झाड़ू नहीं दिखाई देनी चाहिए, इससे धन का खर्च बढ़ता है। मुख्य द्वार को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। टूटी हुई दहलीज भी अशुभ परिणाम देती है। मुख्य द्वार को हफ्ते में एक बार गोमूत्र से स्वच्छ करना चाहिए।
इससे नकारात्मक शक्ति समाप्त होकर घर में सुख समृद्धि आती है। गौमूत्र को हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे गंगाजल के समान पवित्र माना गया है, इसलिए इसका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मुख्य द्वार से संबंधित वास्तु नियम बताए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।